गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सब बीएड सेकेंड सेमेस्टर वालों के बच्चों को पढ़ाएंगे। इसमें हम आज आपको असेसमेंट फॉर लर्निंग को बताएंगे। हिंदी का अधिगम का आकलन बताएंगे। तो इसमें हमारा थर्ड यूनिट है, जिसमें हम पर्सनालिटी आपको पढ़ा रहे थे। तो पर्सनालिटी के मैंने आपको इससे पहले वीडियो में पर्सनालिटी क्या होती है, पर्सनालिटी के क्या मेज़रमेंट होते हैं और उसके टाइप्स बताए थे, जिसमें मैंने आपको 3 पार्ट बताए थे। 3 पार्ट में मैंने आपको पहला जो है सब्जेक्टिव मेथड बता दिया था, जिसको हम आत्मनिष्ठ विधि कहते हैं। और आज जो है हम अब वस्तुनिष्ठ विधि ऑब्जेक्टिव मेथड के बारे में बताएंगे। ठीक है, चलिए। ऑब्जेक्टिव मेथड जो है इसको भी सब्जेक्टिव मेथड के अनुसार भी 4 भागों में बांटा गया है। इसको 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, ये कौन कौन से हैं? पहला जो होता है नियंत्रित या मिश्रित निरीक्षण विधि होती है। नियंत्रित, इसको मिश्रित भी निरीक्षण विधि कहते हैं। ठीक है, दूसरा जो होता है वह निर्धारण मापनी होता है। क्या होता है? निर्धारण मापनी होता है। तीसरा जो होता है वो समाजमिति होता है। क्या होता है? समाजमिति विधि होता है, जिसको सोशियोमेट्रिक भी कहते हैं। और चौथा जो होता है वो शारीरिक परीक्षण के अंतर्गत आता है। क्या होता है? शारीरिक परीक्षण। ये जो है ये 4 प्रकार के वस्तुनिष्ठ विधि हैं। ठीक है, पहला जो होता है वो नियंत्रित, मिश्रित या फिर हम कह सकते हैं कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन मेथड होता है। दूसरा जो होता है वह रेटिंग स्केल मेथड होता है, जिसको निर्धारण मापनी कहते हैं। चौथा जो होता है सोशियोमेट्रिक मेथड्स अर्थात समाजमिति विधि होता है। और जो चौथा होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट अर्थात फिजियोलॉजिकल सब्जेक्ट अर्थात शारीरिक परीक्षण हम कहते हैं। ठीक है, अब पहला हम आते हैं कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशनल मेथड अर्थात नियंत्रित या मिश्रित निरीक्षण। नियंत्रित या मिश्रित निरीक्षण विधि। ठीक है, ये हमारा होता है। ठीक, अब हम देखते हैं कि ये कैसा विधि है। ये जो विधि होता है, जो इसका प्रयोग होता है वो मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की नियंत्रण परिस्थिति में होता है। ये अलग से नहीं, मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला में ही नियंत्रण करने के लिए होता है। इसमें जो होता है व्यक्ति जिसमें परीक्षक जिस व्यक्ति का परीक्षक किया जाता है उसके क्रियाओं तथा उनके व्यवहार का, उसके जो भी समाज के प्रति व्यवहार है, जो उनकी हाव भाव है, उसका जो होता है अध्ययन किया जाता है और इन्हीं के आधार पर उनकी विशेषताओं को ज्ञात किया जाता है। यही होता है नियंत्रित और मिश्रित विधि। दूसरा जो होता है वह जो होता है हमारा निर्धारित मापनी होता है। ठीक है, निर्धारित मापनी होता है। तो यह जो रेटिंग स्केल जो होता है किसी व्यक्ति के गुण का मूल्यांकन किया जाता है रेटिंग स्केल के माध्यम से, या फिर उनके संपर्क में लोगों से कराया जाता है। ये जो होता है, जो रेटिंग स्केल होता है, ये 5 या 7 भागों में विभाजित होता है, 5 या 7 भाग में। और जिसके संबंध में उसमें अधिक अंक प्रदान किया जाता है या कम अंक या श्रेणियों के द्वारा से। तो ये जो होता है निम्न, ये जो निर्धारण मापनी होता है ये 4 प्रकार से होता है। पहला जो होता है वह जो होता है संचयी अंक मापदंड होता है। क्या होता है? संचयी अंक मापदंड होता है। दूसरा जो होता है वो संख्यात्मक मापदंड होता है। क्या होता है? संख्यात्मक मापदंड होता है। तीसरा जो होता है वो रेखांकित मापदंड होता है। रेखांकित मापदंड होता है। चौथा जो होता है वो मानक मापदंड होता है। क्या होता है? मानक मापदंड। और
जो हमारा ये जो होता है यही निर्धारित मापनी के 4 प्रकार हैं। अब उनको जो होता है उनके गुण को जो है वो उनके मतदाताओं के संबंध में ये जो हमारा 5 प्रकार से है, हम उसको एक फिगर के माध्यम से देखते हैं। ठीक है, ये रेटिंग स्केल होता है। देखिए, रेखांकित मापदंड का ये उदाहरण है। ये जो होता है कोई भी किसी व्यक्ति में बार बार जो होता है अनुपस्थिति होता है, कोई गुण बहुत कम उपस्थिति होता है या कम उपस्थित होता है, या अधिक उपस्थिति होता है, या सदा उपस्थित रहता है। ये है रेखांकित मापदंड का उदाहरण। ठीक है, ये जो होता है निर्धारक मापनी या रेटिंग स्केल, एक तरीके से हम स्केल या किसी के हम कह सकते हैं एग्जाम्पल के लिए कोई भी व्यक्ति में कोई गुण पाया जाता है, ये जो होता है कितने संख्या में पाया जाता है। ऐसे हम एक और एग्जाम्पल आपको बता देते हैं। जैसे कि किसी भी व्यक्ति का अगर ऑब्जर्वेशनल या उसका रेटिंग स्केल हो रहा है तो कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति हमेशा ईमानदार पाया जाता है, सहमत है, नहीं असहमत है, दूसरा जो होता है अर्ध असहमत है। फिर हम तीसरा जो कर देंगे यहाँ पे असहमत है, फिर यहाँ कर देंगे असहमत है, और यहाँ पे जो सहमत है, अधिक सहमत है, और यहाँ जो कह देंगे पूर्णतः सहमत है। इसी तरीके से हम जो है एक रेटिंग स्केल निकालते हैं किसी के गुण का, किसी के दोष का, किसी के व्यवहार का। ये जो होता है रेटिंग स्केल होता है। इसके अंतर्गत जो होते हैं व्यक्ति के गुणों का, किसी व्यक्ति विशेष के गुणों का जो है मूल्यांकन उसके संपर्क में रहने वाले लोगों से कराया जाता है। यही हमारा रेटिंग स्केल होता है। अब हम आते हैं समाज मिति। समाज मिति जो होता है वो जो होता है सोशियोमेट्रिक्स। इसके पहले मैं जो आपको वीडियो दी थी शायद मैंने आपको उसमें बताया था। तो समाज मिति विधि किसी समूह के सदस्य के बीच किसी विशेष समय पर मौजूद पारस्परिक संबंधों को जानने का साधन है। हम आपको ऐसे ही बता देते हैं लिख के। समाज मिति जो होता है समाज मिति जो होता है समाज मिति विधि जो होता है किसी समूह के सदस्यों के बीच किसी विशेष समय पर मौजूद पारस्परिक संबंधों को जानने का साधन है। ये क्या है? समाज मिति। फिर से मैं बता देती हूँ कि समाज मिति विधि जो है किसी समूह के सदस्यों के बीच विशेष स्थान पर मौजूद पारस्परिक संबंधों को जानने का साधन होता है। यह जो विधि होता है व्यक्ति का किसी समूह के सदस्यों के साथ कैसा संबंध है यह जाना जाता है। यह या फिर कह सकते हैं इसमें व्यक्ति में पूछा जाता है कि समूह में कितने लोगों को वह पसंद करता है, वह कितने को नापसंद करता है। इस तरीके से वो सामाजिक समायोजन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है समाज मिति। जैसे कि अगर हम एक तरीके एग्जाम्पल ले लें कि एक समूह में 25 लोग हैं,
ठीक है। एक समूह में 25 लोग हैं, तो 25 लोगों में वो क्या करता है कि एक व्यक्ति का अगर समाज मिति निकालना होता है, सोशियोमेट्री निकालना होता है, तो हम ये देखते हैं कि वह एक व्यक्ति जो है 25 लोगों में से कितने लोग को पसंद करता है, कितने लोग को नापसंद करता है, कितने लोगों के प्रति उनकी कैसी व्यवहार है, कितने लोगों के प्रति उसका कैसा व्यवहार है। ये जो हमारा उदाहरण होता है, ये एक समाज मिति के अंतर्गत ही आता है। चलिए, अब हम जो चौथा परीक्षण वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव मेथड का जो चौथा पार्ट है, वो है शारीरिक परीक्षण। इस विधि में यंत्रों की सहायता से व्यक्ति विशेष के शारीरिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। किसमें? शारीरिक लक्षणों का। जिसमें पहला जो होता है प्लेंथी-सिस्मोग्राफ होता है, दूसरा जो होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है, तीसरा जो होता है सिस्मोग्राफ होता है, चौथा जो होता है न्यूमोग्राफ होता है, और पांचवा जो होता है गैलाओमीटर होता है। ठीक है। अब हम आते हैं प्रोजेक्टिव टेक्निक। इससे पहले हम प्रोजेक्टिव टेक्निक से पहले मैं आपको बता दूं कि इस तरीके से वस्तुनिष्ठ विधि जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विधि होता है व्यक्तित्व के परीक्षण के अंतर्गत। इसमें जो होता है हमारा समाज मिति जो होता है वो आपने देखा कि वो 4 भागों में कैसे हमने विभाजित किया। नियंत्रित, मिश्रित, निरीक्षण पद्धति जो होता है, निर्धारण जो हमारा मापनीय होता है, कैसे व्यक्तित्व को करते हैं। समाज मिति में व्यक्ति के समाज का कैसे क्या हम करते हैं, और शारीरिक परीक्षण में शारीरिक का। तो इस तरीके से जो हमारे ये वस्तुनिष्ठ विधियाँ हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हमेशा एग्ज़ाम में पूछा भी रहता है। तो जैसे कह सकते हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के 4 उदाहरण बताइए। तो वस्तुनिष्ठ विधि के भी यहाँ 4 बताया, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को जैसे मैंने ऑब्जेक्टिव और उसको बताया भी था। और वस्तुनिष्ठ विधि जो होता है वो व्यक्तित्व मापन में ऐसे पूछ सकता है कि व्यक्तित्व मापन में एक विधि का प्रयोग करिए, चाहे वो आत्मनिष्ठ विधि पूछ देगा, चाहे वस्तुनिष्ठ विधि पूछ देगा, चाहे वो प्रक्षेपी विधि पूछ देगा। तो उसमें आपको ये एग्ज़ाम में पूछता रहता है। तो इसलिए जो है इसको आप प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, पढ़ लीजिएगा, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वस्तुनिष्ठ परीक्षण जो है। तो वस्तुनिष्ठ से ही हम एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इसमें जो होता है व्यक्ति के व्यक्तित्व का ही मापन किया जाता है। व्यक्ति के कह सकते हैं बाह्य आचरण का मापन किया जाता है, इंटरनल नहीं होता है, और ये एक्सटर्नल हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा वस्तुनिष्ठ जो विधि है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको ध्यान से पढ़िएगा। धन्यवाद।